सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शबू, वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। तो मूली के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देखते हैं। हमेशा की तरह अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मूली के पराठे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 5 से 6 हमने मूली ली है और इसे कद्दूकस कर लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च को भी हमने बारीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, हरा धनिया लेंगे 1 कटोरी लेंगे हम हरा धनिया और 1 टीस्पून हम यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अमचूर पाउडर लेंगे आधा टीस्पून और आधा टीस्पून लेंगे हम अजवाइन। और पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ आटा लिया है। तो ये आटा हम जैसे हम चपाती का आटा गूंदते हैं हमने वैसा ही ये आटा गूंदा है। तो इस तरीके का आटा आप गूंद लें। तो सबसे पहले हम मूली में नमक डाल के रख देंगे ताकि ये नमक से इसका पानी निकल जाए। तो हमने यहाँ 1-1.5 चम्मच नमक डाल दिया है और नमक को हम ये मूलियों में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। नमक लगाने के बाद में हम इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद में अब हम ये मूलियों का पानी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह थोड़ी सी मूली लेंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में हम इस तरह दबाते जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह हम ये सारी मूली का पानी निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने सारी मूलियों का पानी निकाल दिया है। इस पानी को निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके पराठे जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसे इसी बाउल में डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, चाट मसाला, अजवाइन, अमचूर पाउडर और ये हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च और ये हरा धनिया। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक हम पहले भी इसमें डाल चुके हैं, तो नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने सारा मसाला मूली में मिला कर रख लिया है। तो ये मूली की फिलिंग तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ 4 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरह। सूखा आटा लगाएंगे। इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा हम बेलेंगे। बेलने के बाद में इसमें हम तेल लगाएंगे। सूखा आटा डालेंगे और ये मिक्सचर को डाल देंगे। तो यहाँ हमने ये
2 से 3 चम्मच इसमें फिलिंग भर दी है। अब इसे हम इस तरह दबा देंगे, फोल्ड करेंगे। सूखा आटा लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ हमने ये मूली का पराठा बेल लिया है। अब हम इसे प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह हम ये दूसरा पराठा भी तैयार करेंगे। इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। इस तरह हम तेल लगा देंगे। सूखा आटा डालेंगे। तो 2 से 3 चम्मच हमने इसमें फिलिंग भर दी है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। सूखा आटा लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से बेल देंगे। तो यहाँ हमने ये दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। तो एक पैन को हमने यहाँ गरम कर लिया है। अब इसमें हम ये पराठे को डाल देंगे। कुछ सेकंड के बाद में अब हम इसे पलटेंगे। ऊपर हम ये तेल लगा देंगे। थोड़ी देर के बाद में फिर हम इसे इस तरह पलटेंगे और इस साइड भी हमें तेल लगा देंगे। और इसे करारा होने तक हम इसे अच्छी तरह सेक लेंगे। तो ये दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह हम ये सारे मूली के पराठे बना लेंगे। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।